हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह की पूजा से। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, उसके बाद में बस अब नहाकर पूजा कर लेते हैं। और आज है 7 अप्रैल, दिन है रविवार का, और सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं, क्योंकि आज सभी लोग जल्दी से उठ गए थे। तो सुबह के सारे काम जल्दी से हो गए हैं और इधर बस पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में अब खाना बनाएंगे, क्योंकि चाय नाश्ता तो सभी का हो चुका था और मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। क्योंकि अब चालू हो गई है गेहूं की कटाई, तो सभी लोग अंधेरे ही उठ जाते हैं और काम पर भी कुछ लोग निकल जाते हैं, तो उनके लिए खेत पर ही चाय नाश्ता जाता है और कभी कभी खाना भी अब जाएगा खेत पर ही। और आज कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो आज मैंने कहा कि चलो समूचे आलू बना लेते हैं, जो कि दम आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू अच्छे से छील लिए हैं और उसके बाद में सिलबट्टे पर इनको थोड़ा सा फोड़ लिया है, जो कि आधे आधे हो गए हैं, बीच से पूरे पूरे नहीं हुए हैं, बस थोड़े थोड़े से निशान बन गए हैं। तो ये आलू आज हम बनाएंगे दम आलू, और बहुत ही टेस्टी आलू इस तरीके से बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिए हैं आलू, थोड़ा सा तेल डालकर, क्योंकि इनको करना है फ्राई। और अच्छे से हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल जो थोड़े थोड़े से ऊपर साइड में जल जाएंगे, तभी हम इनको उतारेंगे। और सारे जो भी मसाले थे वो भी मैंने पीस लिए हैं। तो इस तरीके के मैंने आलू इनको भूना है। काफ़ी टाइम लग गया था आलू को भूनने में। तो यहाँ पर हमारे आलू तो अच्छे से भून चुके हैं और अब थोड़ा सा तेल मैंने और बढ़ा दिया है, क्योंकि जो मसाले मैंने पीस कर रखे हैं वो भी डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। तो पहले जो लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार किया है वो सबसे पहले हम भून लेंगे, और हल्दी मिर्च और धनिया जो भी पिसी चीज़ें हैं वो अलग मैंने तैयार करके रखा है, क्योंकि इन दिनों में हम पिसे वाले मसाले डाल रहे हैं। और ये मसाले हमारे जो है ना कि मार्केट में जो आते हैं वो वाले नहीं है, ये घर में पिसे हुए हैं। जो हल्दी थी वो भी मैंने पिसवाई है, वो भी घर की है हल्दी, और जो मिर्च हैं वो भी मैंने घर पर ही पीसे हैं मिक्सी में। तो ये वाले मसाले वैसे ज़्यादा वो स्वाद नहीं है जो सिलबट्टे पर हम पीसते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा बहुत तो अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि जो मार्केट से आते हैं उनमें तो सिर्फ कलर ही होता है। उनमें हल्दी तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो कम होती है, उसकी क्वालिटी डाउन होती है। और ये जो घर की हल्दी है ये बहुत ही तेज़ है। और इधर मैंने हल्दी मिर्च भूनकर उसके बाद में डाल दिए हैं आलू, और रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे इन दिनों में हमारे यहाँ चावल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि चावल इन दिनों में ख़त्म हो गए हैं, सब्ज़ी और रोटी ही बनती है। तो फिर भी सभी लोग जो है ना कि रसा वाली ही सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। और आज कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, ना ही टमाटर थे, ना ही धनिया की पत्ती। तो बस मैंने लहसुन प्याज और हल्दी मिर्च धनिया यही सारी चीज़ें डालकर सब्ज़ी बना ली है। और वैसे सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इधर फिर रोटियां सेकने लगे हैं। तो आरोही के पापा को आज भी बिल्कुल भी ये पतली वाली रोटियां पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मोटी रोटियां सेंक लो। तो उनके लिए मैंने कहा चलो मोटी रोटी सेंक लेते हैं। और फिर हम लोगों ने भी मोटी रोटी ही खाई थी, क्योंकि मोटी रोटी जो होती है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और उधर आरोही के पापा और आरोही खाना खा रहे थे, तो आरोही ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर। और उसके बाद में हम आ चुके हैं बगिया को, क्योंकि आज हमें करनी है पुताई, और पुताई करने के बाद में लिपाई भी करनी है। तो आज दोनों काम करने हैं, और ये हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, वो भी आप सभी को बताएंगे, क्योंकि आज ही दोनों काम करने हैं, लिपाई भी पुताई भी। और जो है ना कि नवरात्र भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी साफ़ सफाई और लिपाई पुताई करनी है। और दूसरी बात, आरोही का हम मुंडन करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी लिपाई पुताई कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई हमारे जैसे किसी के यहाँ त्यौहार होते हैं या फिर कुछ काम होता है, तो लिपाई पुताई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम करेंगे पुताई और उसके बाद में फिर लिपाई करेंगे। लगभग जो है ना कि 2 या 2:30 बजे के टाइम लिपाई कर देंगे। तो अभी तो हम पुताई ही करेंगे, जो कि चिकनी मिट्टी से, क्योंकि लिपाई हमारी नंदत जी ने उस दिन की थी, तो लिपाई अभी अच्छे से छूट भी नहीं पाई है। लेकिन हमें लिपाई करनी है, बहुत ही ज़रूरी है। बुआ ने कहा कि आज लिपाई पुताई कर दो। तो जो है ना कि कल जो है ना कि सोमवार को हम जाएंगे मुंडन करवाने के लिए, और शायद मंगलवार से नवरात्र भी शुरू हैं, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। और यहाँ बाहर से पुताई मैंने शुरू की है, तो धूप तो बहुत तेज़ हो गई है,
और सुबह हम नहा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं, तो लिपाई पुताई तो करनी ही है। वैसे तो हमारी ननद जी कर देती थोड़े बहुत काम, लेकिन वो गई थी आज थोड़ा सा बाज़ार, तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा पाए थे। सुबह के ही काम करा गई थी जो भी खाने पीने के हैं, और उसके बाद में फिर सारे काम भी देखने थे और लिपाई पुताई भी आज करनी थी। तो घर के तो सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वपड़े भी हमारे धुल चुके हैं, बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए थे और साफ़ सफाई भी सारी कर दी है। तो वो लोग चले गए थे, उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था, तब मैंने यहाँ पर पुताई करनी शुरू की थी। और पहले से बुआ ने बोल दिया था कि 2-4 झोंक लीप पोत दो, तो जो है ना कि बाद में फिर पुताई करना। तो बाहर की साइड में थोड़ी सी मैंने पुताई कर दी थी, तो फिर वो लोग चले गए थे, फिर 1 या 1.5 घंटे बाद मैंने पुताई की थी। तो वहाँ की पुताई हो गई है बाहर साइड की, और वहाँ पर भी कर दी है। अब आ गए हैं बरामदे में, तो बस जल्दी जल्दी से बरामदे में कर देते हैं पुताई। और जो ये चिकनी मिट्टी से अगर ना करो पुताई तो फिर लिपाई अच्छे से नहीं बनती है, तो इसी वजह से हम पहले पुताई करते हैं चिकनी मिट्टी से, उसके बाद में ही लिपाई करते हैं, तो अच्छे से लिपाई भी बन जाती है और एकदम से झुकिया वाली लिपाई बनती है। और यहाँ पर आज जो है ना कि एकदम से सूखी ज़मीन है, तो पुताई करने में काफ़ी टाइम भी लग गया था और काफ़ी मिट्टी भी लगी थी, एकदम से सूखी ज़मीन पड़ी है और ज़रा सी देर में ही पुताई सारी सूख गई थी, एकदम से ऐसी सूखी थी जैसे 2-3 दिन हो गए हैं पुताई किए हुए, इस तरीके की सूखी थी। और जो भी चीज़ें इधर रखी हैं तो वो हम उधर साइड में उठाकर रख देंगे। अभी होली की जो हमारी देवरानी जी की कुर्सियाँ निकालनी थी, वो सारी कुर्सियाँ भी यहीं पर रखी हैं। बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा है और मेज़ भी यहीं पर रखी थी, लेकिन मेज़ तो रख दी है पीछे वाले घर में, लेकिन अभी कुर्सियाँ रखी हैं वो भी पीछे वाले घर में अभी पहुँचानी है। तो आज मैंने कहा चलो ऐसे ही पुताई कर देते हैं, इधर उधर उठाकर रख देंगे, बस पुताई और लिपाई करनी है। और आरोही खेल में लगी थी, क्योंकि आरोही को इतने टाइम शायद बगिया में बुआ के साथ में थी, खेलने में लगी थी, क्योंकि जब से वहाँ पर जो है ना कि मड़ैया पड़ी है तब से आरोही वहीं पर ज़्यादातर रहती है। उतने टाइम हमारे साथ में गई थी, तब भी बोल रही थी कि मम्मा यहीं पर रुको, यहाँ पर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा तुम रुको बुआ के साथ में, और हम जाते हैं घर के, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, क्योंकि काम बहुत सारे घर के हो जाते हैं, और जबकि हम 3 लोग करने वाले हैं फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब खेत के भी काम बढ़ गए हैं, तो और भी थोड़े से घर में भी काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंदत जी भी हमारी गेहूं की कटाई के लिए जाती हैं, और पापा, आरोही के पापा और बुआ 3-4 लोग जाते हैं गेहूं की कटाई के लिए। और हमारी पुताई सारी हो चुकी थी और उसके बाद में 2-3 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ पर अब आ गए हैं लिपाई करने के लिए। तो गोबर हम बगिया से लेकर आ गए हैं, और थोड़ी सी मैंने डाली है मिट्टी, जो कि पीली वाली, जो हमारे यहाँ पियरा मिलता है वही वाली मिट्टी डाली है, क्योंकि आज गेरू नहीं डालेंगे और अभी 8-10 दिन के बाद फिर से लिपाई पुताई करनी होगी, तो इसी वजह से मैंने कहा कि सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी बस मिला ली है, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है, क्योंकि जो गोबर है इन दिनों का थोड़ा सा काला काला सा रहता है, तो जो ये मिट्टी मिलाई है इससे थोड़ी सी जो है ना कि पीली पीली लिपाई हमारी होगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो बस मैंने अच्छे से गोबर को घोल लिया है, और पहले मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था भिगोकर पानी डालकर, और अच्छे से मिट्टी हमारी भीग गई है, तो अच्छे से मैंने गोबर में मिला ली है। और यहाँ पर ले ली है पॉलीथीन से ही लिपाई करेंगे, क्योंकि हाथ से अगर लिपाई करेंगे तो हाथ बहुत जल्दी से, हमारी जो उंगली होती है, जो ये सबसे छोटी वाली छनगुनिया और जो बीच वाली ये उंगली जो है ना कि छिल जाती हैं, तो इसी वजह से हम ज़्यादातर पॉलीथीन से ही लिपाई करते हैं। और इधर आरोही आ गई थी खेल कर, तो आरोही यहाँ पर कुछ हमसे बातें कर रही थी, और जो है ना कि इसने कपड़े आज सुबह से ही पहन लिए हैं, जबकि मैंने नहलाया नहीं था इसको, क्योंकि नहलाया नहीं है, तबीयत नहीं इसकी ठीक है अच्छे से, तो मैंने कहा नहलाएंगे नहीं। वैसे बुखार तो नहीं आया है, लेकिन इसको अब कमज़ोरी है और थोड़ी सी अभी खांसी आ रही है, खांसी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो मैंने कहा आज नहीं नहलाएंगे, कल नहलाएंगे सुबह सुबह और बाल भी धुल देंगे। और कल वाला ब्लॉग भी आप सभी के साथ में पूरा शेयर करेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है। तो हम सभी लोग तो नहीं जाएंगे, बस 2-4 लोग जाएंगे, वो भी कल के ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे।
और लिपाई भी मैंने बाहर की साइड से शुरू की है, क्योंकि इसी तरीके से हमारे यहाँ लिपाई शुरू की जाती है बाहर की साइड से। कई दोस्त हमारे ये समझते हैं कि आप उल्टा लिपाई करती हो, लेकिन हमारे यहाँ बाहर से ही लिपाई की जाती है अंदर के लिए। और जहाँ तक है सभी के यहाँ इसी तरीके से लिपाई की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है। और फिर भी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं सोचा विचारी की जाती है, ना ही कुछ मनाया धनाया जाता है। फिर जैसे भी कुछ लिपाई पाई कर पाओ तो अपने तरीके से करो, लेकिन हम लोग जो है ना कि थोड़ा बहुत मना लेते हैं। और इधर फिर आ गए हैं अंदर की लिपाई करने के लिए, यहाँ पर करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर हमें लिपाई करते हुए तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि आज एकदम से ज़मीन इतनी जल्दी सूख गई। सुबह भी बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन थी और इतने टाइम भी बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन थी। जो मैंने बाल्टी भर पानी रखा था वो सारा बाल्टी भर पानी इस गोबर में ही लग गया था। जितना भी हम डाल रहे थे उतना ही गाढ़ा गोबर फिर से हो रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत लिपाई हो जाती उसके बाद में फिर से एकदम से गाढ़ा गाढ़ा गोबर हो जाता है। तो बार बार हम पानी भी यहाँ पर डाल रहे थे और एकदम से सूखी ज़मीन हो गई है। और अब की बार जो है ना कि चूना ऊना कुछ भी नहीं लगाया है, ये चूना होली का ही लगा हुआ है। तो किनारे किनारे साइड में अभी भी लगा है, तो थोड़ा सा अच्छे से लिपाई जो है ना कि हो रही है। और किनारे किनारे जहाँ जहाँ पर भी चूना लगा है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक रुक कर लिपाई कर रहे हैं धीरे धीरे, कि जो है ना कि लिपाई चूने के उस पार ना जाए। तो बस यहाँ की लिपाई करने के बाद में फिर बस अंदर की लिपाई करेंगे। और एक हमारी दीदी बोल रही थी कि आपके यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जी दीदी, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी सरकारी नल भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं। और दिक्कत ये भी है कि हमारा जो नल है वो भी अच्छे से पानी नहीं दे रहा है। वैसे वो नल थोड़ा सा अच्छे से पानी दे, अभी तक ठंड के दिनों में तो फिर भी अच्छे से पानी दे रहा था, अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं देगा। क्योंकि पिछली साल भी हमारा जो घर वाला नल है बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा था। और इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बाहर वाला जो नल है वो भी बहुत ही कम पानी देता है इन दिनों में। और अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, अभी गर्मी तो आई भी नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ सुबह सुबह ठंडी ही होती है। सिर्फ दोपहरी के समय में कुछ काम करो मेहनत वाला, तब थोड़ी सी गर्मी लगती है। धूप में करो या फिर अंदर करो कमरे में, तब थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और बाहर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बाहर कहीं पर भी बैठ जाओ भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। बस अभी गर्मी की शुरुआत है। और लिपाई हमारी बहुत ही अच्छे से बन रही है, एकदम से झुकिया वाली। बहुत सारे दोस्तों को हमारी लिपाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शहर में रहते हैं तो लिपाई पाई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं वो शहर में रहते हैं, फिर भी हमारे लिपाई पुताई के ब्लॉग जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो भी आप सभी हमें बताते हो, और ये भी बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पर जो है ना कि उधर साइड से मैंने लिपाई करना आज शुरू किया है। वैसे तो सुबह के टाइम मैंने पुताई जब की थी तब इधर साइड से की थी, लेकिन लिपाई मैंने की है इधर साइड से। क्योंकि लिपाई में जो है ना कि झुकिया एक जैसी ही बननी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी लगती है लिपाई। अगर इधर उधर हो जाती हैं फिर लिपाई वो हमारी दिखने में नहीं अच्छी लगती है। और कई दोस्त हमारे यह भी कमेंट करते हैं लिपाई करने के बाद में आप पास से लिपाई दिखाया करो, और या फिर लिपाई करते समय ही दिखाया करो। लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो पाती है, क्योंकि अपने आप से ही हम ब्लॉग शूट करते हैं स्टैंड पर फ़ोन को लगाकर, तो पास से मुश्किल हो जाता है दिखाना। तो इसी वजह से जहाँ पर भी लगा देते हैं फ़ोन को वहीं पर बस शूट करते रहते हैं। तो लिपाई भी काम भी हमारे होते रहते हैं, और जो है न कि ब्लॉग भी हमारा बनता रहता है। और इतने टाइम हमारी ननद जी और देवरानी जी आ गई थी बाज़ार से, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और शायद आरब के लिए दवाई भी लेनी थी, तो इसी वजह से ये लोग गए थे। और इतने टाइम आ गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, आप सभी को दिखाते हैं। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लिपाई लग रही है। आज तो सिर्फ मैंने गोबर से ही की है, बस थोड़ी सी मिट्टी मिलाई थी।
और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।